अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लगे हैं उसमें मैं आपको वर्नियर कैलिपर का यूज़ सिखाऊंगा कि वर्नियर कैलिपर जो है हम लोग इसको किस तरह यूज़ करते हैं। जैसे ये यहाँ पर दो वर्नियर कैलिपर हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स पड़े हुए हैं। एक वर्नियर कैलिपर हमारे पास सिंपल पड़ा हुआ है जो लैब्स में आम अवेलेबल होता है, और एक ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, यानी जो लैब सेंटर के अंदर प्रैक्टिकल बच्चा परफॉर्म करता है तो एग्जामिनर उसकी क्रॉस चेकिंग ये इसके साथ डिजिटल के साथ कर सकता है। तो इसका यूज़ करना मैं आपको सिखाऊंगा। अब ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो इसके पार्ट्स की स्टडी के लिए ज़रा सुन लें इसके क्या क्या होंगे। एक ये यहाँ पर मेन स्केल होगा, ये जो फिक्स स्केल है ये मेन स्केल है, और दूसरा ये जो ऊपर मूव हो रहा है, ये जो ऊपर मूव होता है ये वर्नियर स्केल होता है। तो ये जो मेन स्केल होता है ये हमारे पास जिस तरह ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर स्केल काम करता है इसी तरह ये काम करता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर वाली साइड पर इंचेस में रीडिंग है, नीचे सेंटीमीटर्स में। तो आपने जौन सी साइड में रीडिंग लेनी, जैसे मैं सेंटीमीटर में रीडिंग लेना चाह रहा हूँ तो वो कैसे लूँगा। ये यहाँ पर ज़ीरो लिखा है, ज़ीरो के बाद आगे बड़ा नंबर लिखा हुआ है 0 1। 0 से 1 का मतलब है 1 सेंटीमीटर, और फिर लिखा है 2, फिर 2 सेंटीमीटर हो गया, 3 लिखा 3 सेंटीमीटर, 4 लिखा 4 सेंटीमीटर, इस तरह आगे तक नंबरिंग है। और इसी तरह अगर मैं बात करूं तो ये 1 सेंटीमीटर है ना, 0 से लेकर 1, और इसके दरमियान में 10 छोटी लाइंस हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक 10 मिलीमीटर हुए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। तो इसके दरमियान में 10 डिवीजन हुई तो 10 मिलीमीटर बीच में हो गए। यानी हम ये कह सकते हैं 0 से लेकर पहली जो एक लाइन है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बन गया, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर बन गया। अच्छा, इसी तरह मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि ये जो हमारे पास वर्नियर स्केल है जो ऊपर मूव हो रहा है, तो वर्नियर स्केल के ऊपर भी दो तरह से, अगर आपने इंचेस में लेनी है तो ऊपर वाली साइड को सिलेक्ट करेंगे, अगर सेंटीमीटर में लेनी है तो ये नीचे वाली साइड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं अगर सेंटीमीटर में रीडिंग पढ़ रहा था यहाँ पर, तो ये वर्नियर की बात करते हैं, इसके ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन कैसे हैं, 0 के बाद यहाँ तक 20 डिवीजन है इसके ऊपर दी हुई। तो यहाँ पर 20 डिवीजन है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पर हो गए 20, और इसके ऊपर 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन हो गई 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बाकी के जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, यानी ये मेन स्केल था, ये वर्नियर स्केल है, इसके ऊपर दो तरह के जाज हैं, ये एक्सटर्नल जाज हैं और ये इंटरनल जाज हैं। किसी भी चीज़ की एक्सटर्नल लेंथ या डायमीटर वगैरह निकालना हो तो ये वाले जाज यूज़ होते हैं, इंटरनल डायमीटर या लेंथ या विड्थ जो भी निकालनी हो तो ये वाले, यानी ये आउटर जाज है, ये इनर जाज है, या लोअर जाज या अपर जाज भी बोलते हैं। ये सिक्रियो यहाँ से हम लोग अपरेटस को लॉक कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मैंने इसको अब ये टाइट कर दिया सिक्रियो से, ये लॉक हो गया, इसको ओपन करके हम लोग इसको मूव करवा सकते हैं। और ये वाला पोर्शन जो यहाँ से हम लोग गहराई मालूम करते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे कि ये मेरे पास एक कैप है, तो ये कैप अगर हमने देखना हो कितना गहरा है तो ये यहाँ पर लगा के हम लोग ऑपरेटर्स को इससे क्लोज करते हैं। तो जहाँ पर बिल्कुल क्लोज हो जाए ऑपरेटर, फिर हम लोग रीडिंग पढ़ते हैं। रीडिंग पढ़ना इसके बाद सिखाता हूँ। तो अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये इसके पार्ट्स हैं जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब अगली बात हम लोग ये करते हैं कि इस ऑपरेटर्स का लीस्ट काउंट क्या है, जो वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट क्या है। तो इसके लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने ये बुक रखी है, ये बुक मैंने मेरी खुद की लिखी हुई बुक है। तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, फेसबुक का भी आपको डाटा दूंगा। तो आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, बुक चाहिए हो, या कुछ प्रैक्टिकल के बारे में पूछना हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने फार्मूला का जिक्र किया था, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो ये लीस्ट काउंट के इक्वल था। तो अगर फिर हम लोग इसका लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं, लीस्ट काउंट ये किसके इक्वल है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो ये जो मेन स्केल था इसके ऊपर सबसे छोटी रीडिंग थी वो थी 1 मिलीमीटर। तो ये 1 मिलीमीटर थी, ये मैंने लिख के रख लिया कि 1 मिलीमीटर सबसे छोटी रीडिंग थी। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है, 20 है। तो इसको हम लोग 20 पर डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारे पास लीस्ट काउंट बना वो बना 0.05, 0.05, और ये बन गया मिलीमीटर में।
अगर आप मिलीमीटर में रीडिंग ले रहे हो तो ये सिलेक्ट कर लेना लीस्ट काउंट, अगर आपको सेंटीमीटर में करना है तो इसको हम लोग मज़ीद 10 पर डिवाइड कर देंगे 0.05/10, तो अब ये सेंटीमीटर्स में बन जाएगा। तो ये जैसे हमारे पास बन जाएगा 0.005 सेंटीमीटर। ये बात हो गई कि ये आपने लीस्ट काउंट निकालना है इस तरह करके। तो ये मुख्तलिफ यहाँ पर वर्नियर की डिवीजन्स डिफरेंट हो सकती हैं, जितनी डिवीजन होगी यही फार्मूला आपने यूज़ करके डिवीजन करनी है। जैसे मैट्रिक की बुक के अंदर लिखा हुआ है कि 10 डिवीजन वर्नियर स्केल की, तो फिर आप यहाँ पर 20 के बजाय 10 लिखोगे। ये बात हो गई लीस्ट काउंट निकालने की। दूसरा फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर भी हो सकता है, और वो जो ज़ीरो एरर है वो दो तरह का होता है, या नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होगा या पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होगा, या ज़ीरो एरर नहीं होगा तो फिर क्या सिचुएशन होगी। ये है वर्नियर स्केल का ज़ीरो की लाइन, और ये वाली है मेन स्केल के ज़ीरो की लाइन। अगर वर्नियर के ज़ीरो की लाइन और मेन के ज़ीरो की लाइन दोनों आमने सामने हो, बिल्कुल एक दूसरे को ठीक से कंसाइड कर रही हो, यानी ये मैंने बात कर दी नीचे वाली साइड पर वर्नियर स्केल है और ऊपर वाली साइड पर मैंने कह दिया कि ये मेन स्केल है। तो यहाँ पर है ज़ीरो मेन स्केल का और यहाँ पर है ज़ीरो वर्नियर स्केल का। ये दोनों लाइन अगर आमने सामने एक दूसरे को कंसाइड कर रही है तो हमारे ऑपरेटर्स में ज़ीरो एरर नहीं है। तो यहाँ इस सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं कि जो ज़ीरो